बाबा रामपाल की। A few moments later. हाईकोर्ट ने रामपाल की जो ऊपर 2 हत्याओं के मामले थे उनमें जो उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी उसको सस्पेंड कर दिया है। जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी उस सजा को खत्म कर दिया गया है। आप सोचिए, सजा को प्रवेश सस्पेंड कर दिया। कौन है रामपाल और क्यों विवादों में फंसे थे? पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता के तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं। दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं बाबा रामपाल की। हम सबको पता है कि हत्या के 2 मामले उनके ऊपर चल रहे थे, करीब 10 साल जेल में बिताई थी। अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया। दरअसल हाईकोर्ट ने रामपाल की जो ऊपर 2 हत्याओं के मामले थे उनमें जो उनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी उसको सस्पेंड कर दिया है। यानी अब कोई सजा वो नहीं आगे भोगेंगे। 2014 में उनको अरेस्ट किया गया था। पुलिस और उनके अनुयायियों के बीच जब झड़प हुई थी तो उसमें अनुयायियों की मौत हो गई थी, कई सारे अनुयायियों की, और उसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हो गया था। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब इसको लेकर जो जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल है और जस्टिस दीपेंद्र सिंह, उनकी पीठ ने कहा है कि निश्चित रूप से कुछ बहस योग्य मुद्दे हैं, विशेष रूप से कि मौत का कारण हत्या है या नहीं। लेकिन कोर्ट ने, आप सोचिए, सजा को प्रवेश सस्पेंड कर दिया। कौन है रामपाल और क्यों विवादों में फंसे थे? देखिए उनके पुलिस उन्हें जाती है अरेस्ट करने के लिए और वहाँ जो उनके अनुयायी है उनसे झड़प हो जाती है। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ती है। बाकायदा जो चश्मदीद हैं और जो गवाह हैं और जो घरवाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो अभियोजक पक्ष के, वो कहते हैं कि जो लोगों की मौत हुई है वो पुलिस ने आंसू गैस के जो गोले छोड़े, दम घुटने के कारण मौत हुई है, उसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। सीधा सीधा अभियोजक पक्ष ने बाबा का एक तरह से समर्थन किया, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये जो केस है उसे रद्द किया। कोर्ट ने कहा कि जो सस्पेंड की सजा की, अरे जब जो लोग हैं जिनकी मौत हुई उनके घरवाले ही बोल रहे हैं कि पुलिस की गलती की वजह से मौत हुई, तो बाबा को दोषी इसमें कैसे ठहराया जा सकता है? बता दूं, 2014 की बात है जब पुलिस और प्रशासन ने हिसार में, इनका वो है सतलोक आश्रम, वहां उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। तब हालात बिगड़ गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त काफी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो गया था। आश्रम में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी, आप सोचिए। और उसके बाद 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। कई दिनों की घेराबंदी के बाद पुलिस ने रामपाल को अरेस्ट कर लिया था, बाबा को, और उसके ऊपर हत्या की कोशिश, हिंसा भड़काने जैसी तमाम धाराएं लगी थी। 2018 में हिसार कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल वो जेल में बंद थे और हजारों अनुयायी आज भी उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं। इसके बाद अब जो फैसला है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैसला है। ये दरअसल जो मामला था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दूसरा मामला था। इससे पहले भी विवादों में आए थे, वो बताता हूं। 2006 में रामपाल पर आरोप लगा कि वो हिंदू देवी देवताओं और वेद पुराणों का अपमान करते हैं, इस तरह के आरोप लगे। और 2006 में, जैसा प्रवेश बता रहे थे, उनके आश्रम में पुलिस पहुंचती है, वहां उनके लोगों से झड़प होती है, जिसके बाद एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद हत्या का मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज किया जाता है। 2 हत्या के मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग, और एक में 5 से ज्यादा लोग जहां जख्मी हुए थे, जिनकी मौत हो गई थी, जिसमें आरोप लगा था, बाबा को कटघरे में खड़ा कर दिया था पुलिस ने कि इनकी वजह से उन लोगों की जान गई, तो हत्या के आरोपी यही है। लेकिन अब बाबा ने करीब 10 साल की सजा भुगत ली तब से, जब से गिरफ्तार हुए, और अब जाकर दोनों मामलों में सजा को सस्पेंड करना। देखिए हुआ क्यों, 2014 में जब बरवाला कांड हुआ तो कोर्ट ने रामपाल को आदेश किया कि कोर्ट में तुम हाजिर हो, जिसके बाद वो बार बार उन्होंने टाल रहे थे। आखिरकार नवंबर 2014 में जब पुलिस वहां पहुंची और सतलोक आश्रम पहुंची तो उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की। वहां हालत बिगड़ गई, गिरफ्तारी देने से उन्होंने मना कर दिया था। उनके जो लोग हैं, अनुयायी हैं, वो भी लड़ने लगे, और जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, पुलिस की वहां झड़प हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसी बीच 6 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। घेराबंदी की पुलिस ने रामपाल को गिरफ्तार किया और इसमें मुकदमा जो दर्ज किया रामपाल के ऊपर कि इन्होंने अपने अनुयायियों को भड़काया, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हुई, और हत्या का मुकदमा जो है वो रामपाल पर दर्ज किया गया। लेकिन 2008 में हिसार कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी, और अब 2018 में अब जाकर कोर्ट ने ये फैसला लिया कि जो लोग हैं, जो अभियोजक पक्ष हैं, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस ने जो आंसू गैस के गोले मार दागे, उसकी वजह से, घुटन की वजह से लोगों की मौत हुई, तो इसमें बाबा का कहीं भी हाथ नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। तो इसकी वजह से 10 साल की जो बाबा को सजा हुई वो अब वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और देखिए, अभी तक जो बात पता चली कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि रामपाल किसी तरह से मृतकों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ये बात खुद कोर्ट ने कही है, क्योंकि कोई डायरेक्ट ऐसा एविडेंस नहीं है। गुरु जी के सतलोक जाने के बाद हमारा वहाँ पर बहुत विरोध हो गया, क्योंकि हम सच्चाई बतावें, वो अनुवाद गलत करें गरीबदास जी की वाणी का, तो हमारा उनका पार नहीं पड़ी। हमने अलग से आश्रम सेट करना पड़ा। फिर वो इतने विरोधी हो गए कि हमारे साथ हमारी पता नहीं कितनी उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, वो गुंडा है, बदमाश है, झूठा है, यूँ है, तो वो कांड करवा दिया करो था। कुछ ये और दूसरे पंथी लाग आर्य समाज वाले जो उनकी पोल खोल दी, दास ने सच्चाई बता गए, तो सब ने मिलकर ये पंगा पा दिया। लेकिन भगवान का साथ जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से 1000 गुना आगे बढ़ गया हमारा पंथ, पूरे विश्व में चला गया परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि ये परमात्मा का चलाया हुआ है। और इसमें जो बाधा करता है भगवान के मार्ग में, वो तो अंधा गधा है। हिरण्यकशिपु अंधा गधा था, छाती तोड़वा के मान्या, कहते हरणा कुछ छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई।
आचार्य को आवर जुल्म इसे करें, तो वो कहते हैं इसे, ये पापी कहते हैं हरना कुछ छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, वो तो भगत को आवे और कर्म अपने बेटे ने भी मारा अभिमान के बस। तो कहने का भाव ये है कि ये आचार्य को आवे और गुरु और अपने शिष्य भ्रमित करें, झूठ बोला झूठ बोला। हम तो प्रमाण दिखाते हैं और जो तुमने लिखा है वो रूबरू कराते हैं, पता झूठ कहाँ बोल दी मैंने, मतलब लिखा हुआ दिखाता हूँ, आपके गुरु ने ये लिख रखा है और वेद ये बता रहे हैं। बता झूठ कब बोल गया मन, तो फुर्सत है कोई ना झूठ बोलने की, टाइम है कोई नहीं, कोई सारी साची दरी भगवान ने लिख रखी। अब गरीबदास जी की वाणी में पारक का अंग है, एक चैप्टर है पारक का अंग, उसमें बहुत निर्णायक ज्ञान दिया है। क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोदी, मैं के कमल खुशी बहे लिया ईस को गोदी। अब क्या बताते हैं? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद और महके कमल खुशी बहे और लिया ईस को गोद, नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। अब गरीबदास जी ने पूर्ति की है, जो वो दूत आ गया, दूध चला गया, फिर खुश हुआ, यो बकवाद करा कि कुछ मिलावट और कुछ कटिंग पटिंग करके उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन हो गया, ये हो गया। अरे सच्चाई ये थी जो गरीबदास जी ने बताया। जैसे आदरणीय तुलसीदास साहिब जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले जो घटना घटी थी, अब कलयुग में एज इट इज लिख दी चौपाइयों के माध्यम से और सबको मान्य है वो, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि रेंज होती है। उस तुलसीदास की रेंज खुल गई थी, वह दिव्य दृष्टि खुल गई थी और पीछे की जो चलचित्र की तरह सामने आ जाती सब घटनाएं वो तुलसीदास जी ने लिख दी थी और वो सही है। ऐसे ही गरीबदास जी ने, परमात्मा ने गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खोल दी, ज्ञान योग खोल दिया। अब वही जो लीलाएं काशी में घटी थी उसे अरबों खरबों वर्ष पहले सृष्टि जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ तक की रेंज मालिक की, क्योंकि ये दूरबीन की रेंज होती है दूरदर्शी की, तो परमात्मा जो गरीबदास जी को रेंज दी वह सबसे दूर तक की रेंज की थी। तो गरीबदास जी ने जो भी वार्ता हुई वो चलचित्र की तरह देखकर जब बोली ये वाणी, क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोदे। शिव भगवान ने जो साधु रूप में खड़े थे, बालक रूप परमात्मा को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम। जब दोनों शक्तियों की आपस में नजर मिली तो उसने परमात्मा को प्रणाम किया शिव जी ने, और क्या कहा? धन मोमन धन पूरे ना ये धन काशी नी काम। कैसे महापुरुष आए। अब वो पहचान तो नहीं सके शिव जी कि ये कौन पुरुष है कौन भगवान है, लेकिन उनकी जो लीला छवि और अंदर की, क्योंकि इनके अंदर दिव्य दृष्टि होती है, ये अवश्य महसूस हो गया कि ये बहुत परम शक्ति परम सिद्ध पुरुष है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत अन्य और भी सिद्ध से अलग अलग वैरायटी की शक्तियाँ होती हैं, इनसे तो अलग और भी अच्छे संत साधु होते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कोई और परम शक्ति है जिसको हम भी नहीं जानते, वहाँ से कोई अवतार आया है। तो इस जान करके उन्होंने भगवान शिव ने भी प्रणाम किया। 7 बार चर्चा करी ये बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धैनु। अब 7 बार कबीर साहब की बालक रूप में, नवजात शिशु रूप में, और शिव जी भगवान साधु रूप में खड़े। 7 बार बातचीत हुई और वो खड़ी खड़ा देख रहे दोनों पति पत्नी। वो सोच रहे साधु में इतनी करामात है कि मेरा बेटा बुलवा दिया, अवश्य ये मेरे बच्चे को दूध भी पिलाएगा। फिर शिव ने कहा उस सिर पे हाथ धरकर मोमिन को कि धन भाग है तुम्हारे। मोमिन माने मुसलमान। नीरू को कहा कि जाओ धन भाग है तुम्हारे घर पे, ऐसे बच्चा आया है तो परम शक्ति है, और इस काशी का भी धन भाग है जहाँ पर ऐसे संत प्रगट हुए हैं। 7 बार चर्चा करी बोले बालक बेने, शिव को कर मस्तक धैर्या ल्या मोमन एक धेनु ल्या धैन। अनव्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काल, कुंवारी को बिना ब्याई को कुंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल। पीवे बालक ब्रह्म गति ही ता शिव भये दयाल। अब यहाँ भी शब्द लिख दिया कि कुंवारी गाय का दूध पिया उस बालक ने, और उन परमात्मा की उस सूक्ष्म वेद में लीला में भी लिखा है कि जाके संग बैल नहीं लागा,
कि एक गाय ला जिसके संग बैल नहीं लागा, यानी कति अनटच। और वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब आते हैं एक सुंदर रूप धारण करते हैं तेजों में। 3 सतीथि में उनका रूप है, उनमें से एक सतीथि जो शिशु रूप में प्रकट होते हैं, उस समय वो बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है। आज तक इतिहास सुना दो किसी भी भगवान का, ऐसी लीला हुई हो जो वेद में लिख रखा है। और जिन्होंने भगवान को देखा उन महापुरुषों ने अपनी एफिडेविट दे रखे हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। बोलो सदगुरुदेव की जय हो।